गुड इवनिंग बच्चों। हमारा चैप्टर चल रहा था 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और आज हम उसकी एक्सरसाइज 5.4 करेंगे विच इज़ ए ऑप्शनल एक्सरसाइज। और 5.4 में भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कल कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द हाउसेस ऑफ ए रो आर नंबर कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of numbers of the houses preceding the houses numbered x is equals to the sum of houses following it. Find this value of x. तो हमें x की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन का मतलब ये है द हाउसेज ऑफ ए रो आर नंबर कॉन्जिक्यूटिवली, मतलब जो हाउसेज है एक रो में उन पे नंबर्स है 1 से 49 तक, सच दैट इस तरह से देर इज़ अ वैल्यू ऑफ एक्स, इस तरह से है कि एक वैल्यू है एक्स की, और वो भी बोला है सच दैट इस तरह द सम ऑफ नंबर्स ऑफ द हाउसेज प्रिसीडिंग द हाउसेज नंबर्ड एक्स, मतलब एक घर है जिसपे एक नंबर लिखा हुआ है एक्स। ठीक है, लाइक जैसे मैं आपको इसको डायग्राम से समझाता हूँ। तो जैसे ये हाउस है, बहुत सारे हाउस हैं, मतलब 1 से लेके 49 तक है ना, 1 से लेके 49 तक उन पर नंबर डले हुए हैं। ठीक है, तो एक ऐसी एक घर है जिस पर एक्स नंबर डला हुआ है, जैसे सबके घर के नंबर होते हैं ना, हाउस नंबर जिसको हम बोलते हैं, तो उस पर एक्स हाउस नंबर डला हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से है, मतलब इसकी पोजीशन इस तरह से है द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज प्रिसाइडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज फॉलोइंग इट। मतलब इसकी वैल्यू इस तरीके से है कि जो इससे पहले के घर है ना उनका सम, उन पे जो भी नंबर डले हैं उनका सम इसके बाद वाले जो घर हैं उनके सम के इक्वल हो। ठीक है, मतलब जैसे इससे पहले के घर पे सपोज एग्जांपल के लिए हमने ले लिया 1, 2 और 3, मतलब ऐसे ऐसे घर थे जिन पे 1, 2, 3 नंबर डले थे, तो सम हो गया 6। और इसके बाद वाले जो घर हैं उन पे इस तरीके से नंबर डले हुए हैं कि जो उनका सम है वो भी 6 है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से बताना है कि ये जो हाउस है इसका नंबर बताना है क्या होगा। ठीक है ना, इस घर का नंबर हमें बताना है क्या होगा। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसने x ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमने कुछ लेट करने की ज़रूरत है नहीं कि इसका नंबर क्या लेट करें, तो x इसने बोला हुआ है। तो नंबर ऑफ द हाउसेस के जो नंबर्स है वो हमें पता है 1, 2, 3 है ना, 1 से लेके 49 है, तो लास्ट वाला जो घर होगा उसका नंबर जो है वो 49 है। ठीक है, उसके बाद हमको ये बोला गया कि इस x की वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर ये एक AP सीरीज़ है जिसका फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, और जिसका जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो भी 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पूरी सीरीज़ का चाहे तो सम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो सम निकालने के लिए हमने क्या करना है देखेंगे अब आगे इसके। देखिए इस पूरी सीरीज़ का हम लोग सम भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पर हम अगर मान ले कि जो x घर है वहाँ तक का अगर हमें सम चाहिए, केवल x घर तक का सम, ठीक है, x घर तक का ही अगर हमें सम चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे उसको, x घर तक के जो नंबर हैं उनका सम, तो वो हो जाएगा x -1। कैसे बेटा, मतलब हम इनका सम निकाल रहे हैं, इनका सम। देखिए यहाँ पर सपोज जितने भी घर थे उनका नंबर डला होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमें नहीं पता कहाँ तक डला हुआ है, बट वो ये पता है कि जो लास्ट वाला जो नंबर है, जो घर है, उसका नंबर x होगा। तो अगर मुझे x से पहले तक के घरों का अगर सम चाहिए तो वो x -1 ही तो होगा, मतलब x से एक कम, है ना। जो भी इसके घर होंगे, इससे पहले तक के घर होंगे, उनका जो सम होगा वो इससे एक कम होगा। तो x s-1, तो नंबर हो गए x-1/2, है ना। वही फॉर्मूला लगाया हमने, Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 × d। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, इससे पहले जितने भी घर थे उनका सम निकाल रहे हैं। तो इससे पहले वाले घरों का सम क्या होगा,
इससे एक कम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, n की वैल्यू इससे एक कम हो गई। अब यहाँ पे 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, प्लस n की वैल्यू आ गई हमारी x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1, और ये माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी 1 थी। यहाँ पे हमने s माइनस 1, और यहाँ से हम लोगों की वैल्यू आ चुकी है 2, और ब्रैकेट के अंदर हो गया है ये x माइनस 2, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो हम लोगों के पास जो इससे पहले के घर थे उन सब का सम आ चुका है इंटू एक्स। ठीक है, इससे पहले जितने भी घर थे उन सब का सम हमारे पास आ चुका है। उसके बाद द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस, जितने भी घर है उनका सम हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया हो तो इसके बाद आप लिखिएगा सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग एक्स हाउस, मतलब जो x के बाद वाले घर है ना उनका सम। तो वो क्या होगा बेटा, टोटल में से हम 49 जैसे टोटल थे उसमें से क्या कर देंगे, हम x वाले घर को माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 49/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस 49 माइनस 1 इंटू डी भी हमारा 1 है। ठीक है, माइनस 2 इंटू 1 प्लस x माइनस 1 इंटू डी। देखिए दोबारा से मैं इस चीज़ को समझाता हूँ। ये जो हमने लिखा है इसको आप समझिएगा ये कैसे आया एक्चुअली। ठीक है, देखो बेटा, हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं एक बार दोबारा से। हम लोगों को क्या निकालना है यहाँ पर, हम लोगों को निकालना है कि इसके जो घर बाद में हैं उनका सम है ना। हमने जैसे पहले वालों का निकाला तो पहले वाले कहाँ तक थे, जैसे x से पहले वाले जो होंगे उस पर नंबर होगा x माइनस 1 है ना। जैसे आपके घरों पे नंबर होता है तो 1 2 3 4 5, जो 5th नंबर पे है जैसे वो आपका घर है तो आपके घर से पहले वाला जो नंबर है वो क्या होगा, 5 माइनस 1 ही तो होगा, 4। तो यहाँ भी मैंने ऐसे ही किया कि जो x से पहले वाले घर थे उनका जो नंबर होगा वो क्या होगा, x माइनस 1। तो मैंने वहाँ तक का सम निकाल लिया है ना, नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता चल गई x माइनस 1, तो वहाँ तक हमने सम निकाल लिया। अभी इसके बाद वाले का सम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने घर हैं उसमें से ये यहाँ तक के घरों को माइनस कर दूंगा, मतलब x तक के घरों को माइनस कर दूंगा। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, सम निकल जाएगा है ना लास्ट वालों का। तो यही हमने किया है कि हमने अगर जैसे इनका सम निकालना है लास्ट वालों का, तो मैंने क्या किया, पूरे सम में से यहाँ तक के जो घर थे यहाँ तक के उनको माइनस कर दिया, तो बचेंगे कौन, लास्ट वाले। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे कर रहे हैं कि जो पूरे सम है उसमें से हमने लास्ट वालों को, उसमें से जैसे ये पूरा सम था ना यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितना था, कितनी थी टर्म्स थी 49, तो 49 में से मैंने यहाँ से यहाँ तक कहाँ तक, x तक की टर्म को इनका सम माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x के बाद वाले घरों का सम। तो यही लिखा है मैंने, द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज फॉलोइंग x हाउस, मतलब x हाउस के बाद वाले जितने भी घर हैं उनका सम वो हो जाएगा हमारे पास टोटल जितने घर थे उनके सम में से जो x तक के घर हैं वो माइनस। तो हमने यहाँ पे यही किया, इसको माइनस कर लिया। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 2 × 2, ये 48 प्लस 2 50। ठीक है, 48 प्लस 2 आ गया 50। उसके बाद यहाँ पर बेटा ये 10th क्लास है समर, ये हो गया 2 और x माइनस 1। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो गया 50, 25, 49 मल्टीप्लाई 25, और ये हो जाएगा हमारे पास
एक्स अपॉन टू ब्रैकेट में एक्स प्लस वन, ठीक है, एक्स अपॉन टू एक्स प्लस वन। तो हमारे पास उससे पहले तक के जो घर थे उनका हमारे पास, उसके बाद वाले जो घर थे उनका हमारे पास सम आ चुका है। अब देखिए बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अगर मुझे यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, इसे सबसे ध्यान से समझिएगा, यही इम्पोर्टेंट है। हमें गिवन था कि दोनों सम इक्वल हैं, सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस बिफोर x, है ना, x से पहले वाले के, है ना, और सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस आफ्टर x। तो दोनों का सम हमें गिवन था, आप चाहे अपने क्वेश्चन में देख लो। क्वेश्चन में आप देखोगे सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, शो दैट देयर इज अ वैल्यू x सच दैट द सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग x, प्रीसीडिंग x मतलब x से पहले, एंड द नंबर ऑफ हाउसेस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग x, मतलब x के बाद वाले हाउसेस दोनों का सम इक्वल है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, द सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस बिफोर x इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस आफ्टर x। तो बिफोर x हमारे पास क्या वैल्यू थी, देख लेते हैं ऊपर की तरफ, बिफोर x थी हमारे पास x माइनस वन अपॉन टू इंटू एक्स, है ना, और आफ्टर x आ गई हमारे पास 49 इंटू 25 माइनस एक्स अपॉन टू और x प्लस वन। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई मैंने कर दिया x की, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन टू, और इधर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 5 किससे करेंगे 25 और 5 4 के 5 किससे करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 1225 माइनस एक्स के अंदर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन टू, ठीक है। उसके बाद मैं एक्स वाले एक तरफ कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन टू, ये पूरी वैल्यू इधर प्लस माइनस थी, इधर आके प्लस हो जाएगी, ठीक है, इधर 1 2 2 5। उसके बाद आप देखेंगे दोनों का एलसीएम, एलसीएम आ गया 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 2 2 5, ये माइनस से ये प्लस वाला कैंसिल, एक्स स्क्वायर हो गया हमारा 2x स्क्वायर अपॉन 2, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 1 2 2 5, हमें चाहिए x, तो x इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट, इधर से स्क्वायर हटेगा इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, और 1 2 2 5 का जो रूट होता है स्क्वायर रूट वो आ जाएगा प्लस माइनस 35। तो मतलब उस घर का जो नंबर है वो क्या होगा 35। माइनस वाला नंबर नहीं लेंगे हम, किसी भी घर में माइनस नंबर नहीं होता, आपने भी देखा होगा आपके जो आसपास घर हैं उन पे किसी भी माइनस नंबर नहीं होता। तो यहाँ पे लिखिए बस सिंपली द वैल्यू ऑफ x इज 35, द वैल्यू ऑफ x इज 35। तो यही आपका आंसर है। किसी को कोई डाउट है इसमें तो वो पूछ सकता है मेरे से, किसी भी स्टेप में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। नंदनी, निकिता, प्रिंस, संभवी, बेटा किसी को भी कोई भी डाउट है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ना। बच्चे स्किप कर देते हैं, स्कूल टीचर भी स्किप करा देते हैं, पर आप देखिए ये इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं बड़े लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, वरना हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए, मतलब किसी को कोई डाउट नहीं है, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built for solid concrete. ठीक है, each step has a raise of 1/4 meter and a tread of 1/2 meter. See figure दी हुई है। Calculate the total volume of concrete required to build the terrace. Total volume of concrete बतानी है टेरेस बनाने के लिए।
देखिए बेटा बहुत ध्यान से, हमें फिगर भी दी हुई है और आप देख भी सकते हैं, क्वेश्चन में सब लिखा हुआ है इसके बारे में। बोले स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप्स। मतलब एक तरीके से एक छोटी सी या दीवार बना दे रही है फुटबॉल ग्राउंड पे, है ना। आपने देखा है ना, जैसे ये फुटबॉल ग्राउंड होता है, तो यहाँ पर ऐसे स्टेयर्स होती है ना, जिसमें लोग बैठ के देखते हैं। आपके घर के आसपास स्टेडियम होगा तो आपने यहाँ देखा होगा चारों तरफ ऐसी स्टेयर्स होती है जिस पे लोग बैठ के देखते हैं उसे, है ना, चारों तरफ। ऐसे ये फुटबॉल, ये कोई भी ग्राउंड है तो यहाँ पर ऐसे स्टेयर्स होती हैं इधर, ठीक है। ये स्टेयर्स है जो पहले छोटी नीचे, फिर इससे ऊपर, फिर इससे ऊपर, फिर इससे ऊपर, ऐसे करके होती हैं वो। और उन्हें अगर हम कुछ देखें तो वो कुछ ऐसी दिखती हैं, ठीक है ना। तो ये स्टेयर्स की बात कर रहे हैं वो, है ना। ऐसे स्टेडियम पे स्टेयर्स होती है, यहाँ पर लोग बैठ के मैच देखते हैं। तो हमसे बोला गया है ये जो स्टेयर्स हैं, ठीक है, इसमें टोटल कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप्स, मतलब इसे 15 सीढ़ियाँ हैं। मतलब जैसे सपोज ये स्टेयर्स, ये जो स्टेयर्स है, मैं इसको अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो इसमें 15 सीढ़ियाँ हैं ऐसे, ठीक है। ये कुछ स्टेयर्स है हमारी। अब आगे बोल दिया इसने, ईच ऑफ विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ड ऑफ सॉलिड कंक्रीट। और जो कि 15 मीटर लॉन्ग है, मतलब जैसे सपोज इसे मैं 3D फिगर बनाने की कोशिश करूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो 15 मीटर है, 50 मीटर, ठीक है। और हर एक जो स्टेयर्स है सॉलिड बनी हुई है, मतलब बिल्कुल ठोस बनी हुई है। और ये बनी है, ईच स्टेप हैज़ ए रेज ऑफ 1/4, 1/4 का रेज है। मतलब जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इतनी, ये डिस्टेंस जो है वो 1/4 है। हर एक सीढ़ी की जो ऊंचाई है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हर एक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो 1/4 है ना। हर एक सीढ़ी की यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 1/4। आगे क्या बोल दिया, 1/4 तो इसकी ऊंचाई है, एंड ए ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर। और इसकी जो ट्रेड मतलब क्या हो गया बेटा, जैसे ये सीढ़ी है, इसको मैं ना ऐसे अगर 3D फिगर में दिखाऊं, ऐसे बाहर की तरफ दिखाऊं, आप देखिएगा, ऐसे कोशिश करिएगा समझने की। जैसे ये सीढ़ी थी, फिर इसके ऊपर और एक सीढ़ी होगी, है ना। इसके ऊपर एक सीढ़ी और है। तो ये जो सीढ़ी है ना, इसकी जो चौड़ाई है, तो इसकी चौड़ाई को इन्होंने बोला है कि वो कितनी मीटर की है, 1/2 मीटर की इसकी चौड़ाई है ना। जैसे आपके पास ये सीढ़ी है सपोज, तो इसकी नीचे वाली जो सीढ़ी है उसके और इसके बीच में तो 1/4 मीटर की हाइट है ना। और अगर मैं बात करूँ हर एक सीढ़ी की जो लंबाई है या उसकी चौड़ाई है वो 1/2 मीटर है, ठीक है। तो 1/2 मीटर उसकी चौड़ाई है। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। तो इस टेरेस को बनाने में टोटल कितना कॉन्क्रीट यूज़ हुआ है उसकी वॉल्यूम बतानी है हमें। तो बेटा जो इस टोटल स्टेयर्स का वॉल्यूम होगा वही उस कॉन्क्रीट का वॉल्यूम भी होगा, है ना। तो टोटल स्टेयर्स का वॉल्यूम आप देखिए कैसे हम निकाल सकते हैं, है ना। और अगर हमने टोटल इसका वॉल्यूम निकाल लिया कॉन्क्रीट का, तो उससे हम टोटल जो इसमें टोटल स्टेयर का वॉल्यूम हमने निकाल लिया, तो टोटल कंक्रीट का वॉल्यूम भी हम निकाल सकते हैं। देखिए हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहली चीज़ इसमें हमको जो दिया हुआ है वो कैसे है, सबसे पहली जो स्टेयर्स है वो 1/2 मीटर है, वाइड है, ठीक है। सेकेंड स्टेयर्स 1/2 मीटर हो जाएगी, ठीक है। थर्ड जो होगी वो 1/2 मीटर हो जाएगी, मतलब
हाफ ऑफ ऐड होता चला जाएगा। सबसे पहले हाफ थी ना, तो उसके बाद फिर 1/2, फिर उसके बाद सबसे पहले हाफ, फिर उसमें 1/2 ऐड हो गया तो 1, फिर उसके बाद फिर अगेन 1/2, 1 में 1/2 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगी 3/2 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा, ठीक है। और हाइट जो है वो सेम रहेगी, बट उनके बीच की जो हाइट है ना वो सेम रहेगी। हाइट इसकी ये लिख सकते हैं हम, हाइट जो है वो 1/4 मीटर ही रहेगी। हाँ, ये जो चौड़ाई है, जो उसकी वाइडनेस है, ये जो उसकी विड्थ है वो चेंज होती रहेगी। तो सबसे पहले हम टोटल इसको निकाल लेते हैं, टोटल इसकी कितनी विड्थ हो जाएगी वो हम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, तो सबसे पहली स्टेप का जो वॉल्यूम है हमने वो निकाला। तो वॉल्यूम ऑफ स्टेप, स्टेप आप देख पा रहे होंगे बेटा, सीढ़ियाँ कुछ इस तरीके से होती हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगेगा लेंथ, ब्रेथ और हाइट। देखिए लेंथ इसकी कितनी है, लेंथ है इसकी 1/4, है ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर हम लेंथ मान लें तो वो 1/4 है। ब्रेथ इसकी फर्स्ट वाली स्टेप की 1/2 थी, ये रही 1/2। और हाइट सबके लिए सेम रहेगी विच इज़ 50, ठीक है। हाइट सबके लिए सेम रहेगी वो जो कि 50 हमें दी हुई है। आगे आप देख पाएंगे ये तो फर्स्ट स्टेप का था, तो ऐसी वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप के लिए भी जो लेंथ है बेटा वो 1/4 ही रहेगी, जो उसकी ब्रेथ थी वो 1 हो जाएगी, बट हाइट भी उसकी 1/50 ही रही, मतलब 50 ही रहेगी। तो सेकंड का भी निकल गया। फिर ऐसी वॉल्यूम ऑफ थर्ड, तो थर्ड स्टेप का वॉल्यूम देखिए, उसके लिए भी जो लेंथ है वो 1/4 ही रहेगी, उसकी ब्रेथ जो है वो 3/2 हो जाएगी और हाइट उसके लिए भी 50 रहेगी। तो इन्हें थोड़ा सॉल्व करके हम लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा 25/4, ये हो गया हमारा 25.2, ये हुआ हमारा 75/4 एंड सो। तो हमारे पास निकल चुका है वॉल्यूम। फर्स्ट वॉल्यूम है 25/4, 25.2 एंड 75/4 एंड सो ऑन। तो हमें यहाँ पे बस इसका सम निकालना है, कितना इसका सम हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हमसे पूछा गया है। तो ए की वैल्यू तो हो गई 25/4, डी है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी हो जाएगा हमारा 25.4 और उसके बाद S15, 15 स्टेयर्स थी तो S15 n/2 वाले फॉर्मूले से 15/2 ब्रैकेट में 2 × a प्लस का n 15 - 1 × d, d है हमारे पास 25/4, इसको हमने सॉल्व कर लेना है बस। यहाँ से आ गया 15/2, इसको मैंने सॉल्व किया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 25/2 प्लस का 14 × 25/4, 2 से काटा 2 × 2 = 2 × 7 = तो ये आ चुका है हम लोगों का 15/2 और इधर हो गया 48/540 116/70/2 अच्छा 200/2, इससे ये क्या काटा 100। बस अब कैलकुलेशन ही रह गई है, बाकी जो इंपॉर्टेंट काम है वो हम लोगों ने कर लिया है पहले ही। तो इसका आंसर आ गया 750 मीटर क्यूब। तो इसका आंसर है 750 मीटर क्यूब, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में होता है। तो आप लिख लीजिएगा वॉल्यूम ऑफ स्टेयर्स, वॉल्यूम ऑफ 15 स्टेप्स, वो आ गया हमारा 750 मीटर क्यूब। देखिए बच्चों, एक बार इसको दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया एक बार में तो दोबारा एक बार देख लीजिए। देखिए बेटा, इस टाइप से हमें स्टेयर्स बनवाई गई है,
हमारा ये स्टेडियम था। स्टेडियम आपको पता है स्टेयर्स कैसे होती हैं, कैसे उन्हें डिज़ाइन किया जाता है। तो वो जो स्टेयर्स है कुछ इस टाइप से है। अब मैं अगर आपको दिखाऊं एक स्टेयर्स के बारे में, तो एक स्टेयर जो है वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दे रखा है कि देखिए स्टेयर्स की जो विड्थ है वो 50 है यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो विड्थ है टोटल वो 50 मीटर है, ठीक है। उसके बाद मैं इसे एक 3D डायग्राम की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमारी स्टेयर थी, इसके ऊपर ऐसी दूसरी स्टेयर है, ठीक है। तो इसकी जो चौड़ाई है, जो विड्थ है वो 50 मीटर है। अब हमको ये बोला गया है कि ये जो इसकी हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक की वो 1/4 है, हमें गिवन है। ये बोला गया है, स्टार्टिंग में आप देख पा रहे होंगे ये लिखा है कि देखिए ए स्मॉल टेरेस इज बिल्ट फुटबॉल ग्राउंड, जिसमें 15 स्टेप्स है, ऐसी 15 सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। और ईच ऑफ विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग, मतलब जो जिसमें से हर की लेंथ 50 मीटर लॉन्ग है, और डायग्राम में भी हमें शो किया हुआ है। एंड ईच स्टेप हैज़ ए राइज ऑफ 1/4 मीटर, और हर एक स्टेप का जो राइज है, मतलब जो उसकी हाइट है वो 1/4 मीटर है। एंड ए ट्रेड ऑफ 1/2, और हर एक उसका जो ट्रेड है वो 1/2 है, मतलब यहाँ से ट्रेड मतलब हो गया ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये वाली वो 1/2 मीटर है, ठीक है। 1/2 मीटर है। ईच स्टेप हैज ए रेज ऑफ 1/4 मीटर एंड ए ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कॉन्क्रीट, तो टोटल वॉल्यूम इसका हमें बताना है, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम बताने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे देखो क्या क्या किया। जो फर्स्ट स्टेप थी, सबसे पहले हमने उसका वॉल्यूम निकाला। तो फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि ये क्यूबॉइडल स्टेप्स है। तो लेंथ हो गई इसकी 1/4, ब्रेथ इसकी 1/2, फर्स्ट वाली की ब्रेथ 1/2, और इसकी हाइट जो है वो 50, ठीक है। 50 यहाँ पे दिया हुआ था, आप उसको हाइट बोल लो या ब्रेथ बोल लो, ये 50 है, ठीक है। ये फिक्स है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू फिक्स है। बस ये वैल्यू चेंज हो रही है कि फर्स्ट वाली की ट्रेड 1/2 है, सेकेंड वाले की जो है वो कितनी हो जाएगी, सेकेंड स्टेप की वो हो जाएगी कितनी, 1/2 प्लस 1/2 1। तो सेकेंड वाले की जो ट्रेड है सेकेंड स्टेप की जो हो गई वो हो गई कितनी, 1। अब देखिए ये हुआ कैसे, ये 1 कैसे हो गई, इसको आप ध्यान से समझिएगा, यही यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है। देखिए बहुत ध्यान से, मैं इसको ना 3D डायग्राम बना रहा हूँ जब आप इसको देखिए कैसे बन रहा है ये 3D डायग्राम। ऐसे करके है ये ट्रेड है इसका, ठीक है। और ये जो ट्रेड है ना, ये वैल्यू 1/2 है सबसे पहले वाले की, तो इसकी ये 1/2 है, ठीक है। ऊपर की तरफ से, एक्चुअली ऊपर की तरफ से है ये, देखते रहिएगा। इसको ट्रेड बोला गया यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को, ऐसे ये ट्रेड है। तो सबसे वाला पहले वाला ट्रेड 1/2 है। तो देखिए सेकंड वाला जो ट्रेड है बेटा, आप खुद देख पा रहे होंगे फिगर में, ये बड़ा हो गया है फर्स्ट वाली से। अब कितना बड़ा हो गया है वो उसने थोड़ा सा एग्जांपल में आपको दिखाया हुआ होगा, आप कोशिश करिए देखने की। तो हाफ, ऑलमोस्ट हाफ बड़ा हो गया है, ठीक है। तो वो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, 1। उससे ज़्यादा, फिर उससे नीचे वाला 1/2 प्लस 1 3/2। तो ये जो ट्रेड है ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी सीढ़ियों की जो चौड़ाई है वो बढ़ती चली जा रही है, नीचे की तरफ को जो हम जा रहे हैं ये इंक्रीज़ होती चली जा रही है, इंक्रीज़ होती चली जा रही है। मतलब ये ओके, ट्रेड वाला पॉइंट दोबारा समझा देता हूँ मैं बेटा, देखिए दोबारा से समझ लीजिए ट्रेड वाले को। ये हमारी स्टेयर्स थी, ठीक है। मैंने एक स्टेयर यहाँ पे आपको बना के दिखाई हुई है, ये पहली वाली सीढ़ी है सपोज, ठीक है। कोशिश करिए इसको 3D डायग्राम को समझने की। ये फर्स्ट स्टेयर है हमारी, ओके ओके बेटा। तो ये हमारी स्टेयर है बेटा, जैसे मैंने फर्स्ट वाली स्टेयर ना काट के इधर रख दी है सपोज, ऊपर की जो सबसे ऊपर वाली जो स्टेयर थी वो मैंने यहाँ पर कट करके इधर की तरफ रख दी है, ठीक है। आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है बहुत अच्छे से, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं।
तो मैंने कट करके ऐसे इधर रख दिया सपोज, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वाली स्टेयर ये यहाँ पर रख दी गई है। अब बेटा इसमें ना दो चीज़ तो फिक्स रहेगी, जैसे आप देख पा रहे होंगे फिगर में, यहाँ पे ये 50 जो डिस्टेंस दी है ये एक्चुअली स्टेयर की विड्थ है, तो ये 50 मीटर है और ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, ये 50 ही रहेगी। दूसरी चीज़ जो है इसकी हाइट भी इसकी सेम रहेगी, है ना, हर एक स्टेयर्स की जो ऊंचाई है वो भी सेम रहेगी, मतलब 1/4 हाइट मतलब हो गया बेटा, जैसे ये ना, ये मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस है ये वाली एक्चुअली इसको हाइट बोला गया है, और हाइट सेम रहेगी, है ना। आपके घरों में भी जो सीढ़ियाँ बनी होती है उनकी हाइट सेम रहती है, अगर हाइट कम ज़्यादा हो गई तो भाई पता चला एक सीढ़ी तो कम ऊंची है, एक फिर एकदम से बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई, है ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हाइट जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। तो हाइट हमें 1/4 दी हुई है। बाकी जो इसकी ट्रेड है, ट्रेड मतलब क्या हो गया बेटा, जैसे आप अपने डायग्राम में देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको ट्रेड बोला गया है, ये डिस्टेंस को। तो ये ट्रेड इंक्रीज हो रही है, जैसे सबसे फर्स्ट वाली जो ट्रेड थी वो 1/2 थी, तो सेकंड वाली देखिए आप उसका ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, तो 1/2 प्लस 1/2 1। थर्ड वाली हो गई 1/2 प्लस हाफ, तो 1 प्लस हाफ 3/2, ठीक है। उससे उसके बाद वाली फिर 3/2 प्लस हाफ, वो हो जाएगी 2। तो मतलब ये ट्रेड, ये जो लेंथ है जो मैंने रेड से मार्क की हुई है, आप देख रहे हो इंक्रीजिंगली इंक्रीज हो रही है, मतलब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं वो नीचे की तरफ बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो अब मुझे ना इस टोटल जितनी भी ये 15 स्टेयर्स है इनका वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट स्टेयर का जो वॉल्यूम निकाला, तो वॉल्यूम ऑफ स्टेप क्या था बेटा, क्यूबॉइडल शेप थी, तो लेंथ ब्रेथ हाइट, तो लेंथ मान लिया मैंने 1/2, 1/4 को मैंने लेंथ मान लिया, ब्रेथ जो है उसकी फर्स्ट वाले की 1/2, हाइट उसकी 50 रहेगी, तो फर्स्ट का वॉल्यूम ये आ गया। फिर सेकंड वाले में जो हाइट थी, मतलब जो 1/4 है वो तो वैल्यू सेम रहेगी, बट उसकी जो ट्रेड है, ट्रेड मतलब उसकी जो ब्रेथ है वो 1/ कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 1/2 1, और उसकी जो चौड़ाई है वो भी इतनी रहेगी 50। तो हमने इसको सॉल्व करके सेकंड का भी वॉल्यूम निकाल लिया और ऐसे थर्ड का भी। बस हमें अब 15 स्टेयर्स का वॉल्यूम सम निकालना वॉल्यूम का, तो 3 स्टेयर्स का हमारे पास आ गया। 15 का सम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, S15 निकाल देंगे, और S15 इक्वल्स टू A2A प्लस का n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया, ठीक है। तो बस आपको पता ही है ये एक AP सीरीज़ है और इसका सम आपको निकालना आता ही है, तो सम आ जाएगा हमारा 750 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं क्लास के बाद भी, ठीक है। बस आज इतना ही रखते हैं। और बच्चों अब मंडे से मैं एक बात कहने वाला था,